अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम आफ्टर आशिक। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ द ट्राइगोनोमेट्री। आज इसका लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक तो इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स 1, 2, 3 एंड 4। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की सारी एग्जांपल्स साथों के साथ, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 5। जरा एग्जांपल नंबर 5 क्या है? द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड। एक टावर ग्राउंड पे है, इसकी जो शेडो है वो पाई गई है कि वो 40 मीटर है लॉन्गर व्हेन सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। कुछ क्वेश्चंस में लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। देखिए कहना क्या चाहता है। जैसे यहाँ पे ये कह रहा है कि इस टावर की जो शेडो होगी जब सन का अल्टीट्यूड है 30 डिग्री, वो होगी 40 मीटर। मतलब 40 मीटर वो ज्यादा होगी। किससे? जब जो इसकी शेडो थी कब? जब सन का अल्टीट्यूड था 60 डिग्री। लेमेन्स लैंग्वेज में अगर समझाने की कोशिश करूं, मतलब जब सन का अल्टीट्यूड था 60 डिग्री उस वक्त कुछ शेडो होगी, लेट्स सपोज उस वक्त शेडो होगी लेट्स सपोज x मीटर्स। इसके बाद जब सन का अल्टीट्यूड है व्हाट वी कॉल एज 30 डिग्री, उस वक्त 30 डिग्री पे 40 मीटर शेडो नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर क्या उस वक्त 40 मीटर शेडो है जब 30 डिग्री सन का ना? तो एक जो x था जो 40 डिग्री पे जो 60 डिग्री पे थी, x प्लस 40 मीटर्स 40 मीटर्स लॉन्गर 40 मीटर्स बड़ी। किससे? उस शेडो से जो इस टावर की थी जब सन का अल्टीट्यूड था क्या था 60 डिग्री। सिंपल कहने का मतलब अगर 60 डिग्री पे x शेडो थी 30 डिग्री पे x नहीं होगी, x प्लस व्हाट वी कॉल एज 40 मीटर्स होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जरा मुझे बताओ मैं मान के चलता हूं ये है शेडो इस टावर की, लेकिन कब? जब सन का अल्टीट्यूड होगा 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। बात को समझो, ये है इस टावर की शेडो यहां से लेके यहां तक जब सन का अल्टीट्यूड क्या है 60 डिग्री। मैं मान के चलता हूं सन कहीं यहां पे था, ये है मेरे पास सन कहीं यहां पे था। इस वक्त सन का अल्टीट्यूड क्या है 60 डिग्री और शेडो क्या बनी इतनी, यहां से लेके यहां तक। अब मुझे बता, ऑब्वियसली बात है जब सन का अल्टीट्यूड एंगल जब कम होगा, अल्टीट्यूड मतलब सन आगे जाएगा। जरा मुझे बताओ जल्दी जल्दी, जरा मुझे बताओ जब सन का अल्टीट्यूड जो है वो कम होगा, एंगल कम होगा, शेडो ऑब्वियसली बढ़ेगी। कितनी बढ़ती है? 60 डिग्री पे जो शेडो थी उससे प्लस व्हाट वी कॉल एज 40 मीटर्स। मुझे बताओ जब सन का अल्टीट्यूड था 30 डिग्री, जरा मुझे बताओ उस वक्त शेडो क्या थी? जब सन का अल्टीट्यूड था 30 डिग्री, मुझे पता उस वक्त शेडो कितनी थी। एक तो वो जरा मुझे पता एक चीज जरा यहाँ पे बता, इस वक्त जब सन यहाँ गया इस वक्त अल्टीट्यूड क्या है सन का 30 डिग्री, मुझे पता शेडो कितनी है। ये नहीं बेटा, ये है इस वक्त सन क्या है। मुझे पता जल्दी जल्दी, जब सन का अल्टीट्यूड 60 डिग्री शेडो कितनी इतनी। जब सन का अल्टीट्यूड व्हाट वी कॉल एज 30 डिग्री, पूरी पूरी ये है पूरी व्हाट वी कॉल एज कितनी सन का मतलब शेडो इस टावर की। मुझे बताओ ये वही से बता रहा है अगर 60 डिग्री पे इतनी है, मुझे बताओ पूरी व्हाट वी कॉल एज 30 डिग्री पे कितनी है इतनी। मगर ये वही से बता रहा है ना इज 40 मीटर्स लॉन्गर, दैट मींस यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज 40 मीटर्स। तुझे समझ नहीं आया? ये वही से बता रहा है ना जो 30 डिग्री पे शेडो वो 40 मीटर ज्यादा है जो 60 डिग्री पे शेडो है। 60 डिग्री पे इतनी शेडो है, 30 डिग्री पे इतनी शेडो है। मुझे बताओ ये वही से बता 30 डिग्री पे जो शेडो है वो 40 मीटर ज्यादा है। अब इतनी कितनी है 60 डिग्री प्लस आएगा ना 40 मीटर्स, हुई ना फुल शेडो 30 डिग्री पे। समझ नहीं आया? मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन का मतलब है ये है 640 मीटर्स। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है ना वही से 40 मीटर लॉन्गर है, मतलब 40 मीटर ज्यादा है। किससे ज्यादा है 40 मीटर? जब जो मतलब 40 मीटर जो शेडो है वो ज्यादा है किससे? जो शेडो थी किस पे 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे इतनी शेडो थी, 30 डिग्री पे इतनी शेडो है। ये कितनी ज्यादा है 40 मीटर्स। दैट मींस मतलब इसके कहने का मतलब जो व्हाट वी कॉल 30 डिग्री पे शेडो थी वो है एक तो 60 डिग्री पे शेडो प्लस 40 मीटर्स लॉन्गर, हुई ना 40 मीटर ज्यादा। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। रूटीन क्या रहता है? पहले डायग्राम, फिर डायग्राम को एक्सप्लेन करना, डायग्राम को एक्सप्लेन करने के बाद बेसिक ट्राइगोनोमेट्री यूज करके इसको सॉल्व कर लेना है। जरा मुझे एक चीज बताओ, मैं लूंगा लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर। क्या ये हमें देखिए ना, हमें निकालनी है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर। Let AB be the height of tower.
ए बी है टावर की हाइट और ये हमें निकालनी है। मुझे बताओ जरा, मैं इस पॉइंट को सी मानूंगा। जरा मुझे बताओ बी सी क्या है? इट इज द शेडो ऑफ द टावर व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। BC is the shadow of the tower. It is the shadow of the tower. लेकिन कब ये शेडो है टावर की? When sun's altitude, जब सन का altitude क्या है? When sun's altitude is 60 degree. मुझे बताओ what is BD? इसको मैं मान के चलूंगा D. What is BD? BD is the shadow of the tower. हाँ, ये पूरी BD जो है ये शेडो है टावर की जब सन का अल्टीट्यूड क्या था? 30 डिग्री। बहुत सारे बच्चे समझते हैं, वो कहते हैं कि इस BD, ये असल में बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि BD शायद 40 मीटर है। ना बेटा, BD 40 मीटर नहीं है। क्वेश्चन को पढ़, क्वेश्चन कह रहा है कि जो 30 डिग्री पे शेडो है वो 40 मीटर ज्यादा है, मतलब 40 मीटर ज्यादा है किससे? जो 60 डिग्री पे शेडो है। BD is shadow of the tower when sun's altitude is लिख के 30 डिग्री। जरा मुझे बताओ BC या CD is equal to 40 मीटर्स, मगर क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? इसको लिखिएगा सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जरा मुझे बोलो, हमने लिखा। अब इसके बाद अब हम बेसिक ट्राइगोनोमेट्री को यूज करके इस AB को निकालेंगे, हाइट ऑफ द टावर। अब यहाँ पे मसला, अब जो पहला सवाल जो मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा, मुझे बताओ यहाँ पे कितनी ट्रायंगल्स आपको दिख रही है? राइट एंगल ट्रायंगल्स मुझे 2 दिख रही है। एक तो ये पूरी बड़ी दिख रही है, मतलब ABD। दूसरा दिख रही है ये छोटी राइट एंगल ट्रायंगल ABC। मुझे बताओ एक बात, AB को निकालने के लिए मैं कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल यूज करूं? सर अगर मैं छोटी यूज करूंगा, ना इसका बेस पता है, ना हाइपोटेन्यूज पता है, ना व्हाट वी कॉल एज परपेंडिकुलर पता है, तो मुझे AB नहीं निकलेगा। जरा मुझे पता, अगर मैं बड़ी ट्रायंगल यूज करूंगा उससे भी मुझे डायरेक्टली AB तो नहीं मिलेगा। दैट मींस ना तो मुझे छोटी ट्रायंगल यूज करने से डायरेक्टली AB मिलेगा, ना तो बड़ी ट्रायंगल यूज करने से डायरेक्ट AB मिलेगा। लेकिन यहाँ समझ दो, अगर मैं बड़ी ट्रायंगल को यूज करूंगा ट्राइगोनोमेट्री, मैं इसका tan यूज करूंगा। ओब्वियसली चूंकि हाइपोटेन्यूज से मुझे डीलिंग नहीं है, साइन और कॉस में हाइपोटेन्यूज आता है, उससे मुझे डीलिंग है। tan of 30 डिग्री आएगा AB डिवाइडेड बाई BD। BD को मैं फिर लिख सकता हूँ 40 प्लस CD। लेकिन मसला इसके बाद तो मुझे डायरेक्टली नतीजा नहीं मिलेगा। अगर मैं बड़ी ट्रायंगल पे ट्राइगोनोमेट्री लगाऊंगा तो मुझे डायरेक्टली नतीजा नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए। हाँ, लेकिन उसके बाद अगर मैं छोटी ट्रायंगल पे ट्राइगोनोमेट्री लगाऊंगा मुझे मिलेगा tan of 60 इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BC। दैट मींस BC मुझे आया उस वक्त, AB और BC ये 2 वेरिएबल्स है, ये मुझे आए उस वक्त भी जब मैंने बड़ी ट्रायंगल पे ट्राइगोनोमेट्री लगाई, ये मुझे आए उस वक्त भी जब मैंने छोटी ट्रायंगल पे ट्राइगोनोमेट्री लगाई। तुझे हिट करना चाहिए माइंड पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मुझे सर चाहे दोनों ट्रायंगल्स को मैं यूज करूंगा, दोनों ट्रायंगल्स में मुझे मिल रही है 2 वेरिएबल्स। अरे सर मैं 2 वेरिएबल्स को आराम से निकाल सकता हूँ ना, लेकिन 2 वेरिएबल्स के लिए कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए? 2 इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन तो मुझे मिल रही है, एक तो बड़ी ट्रायंगल से मिल रही है एक इक्वेशन, दूसरी छोटी ट्रायंगल से इक्वेशन मिल रही है। दैट मींस 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस। सॉल्व कैसे करते हैं? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के लिए हमें 2 इक्वेशन जरूर होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम एक ही मतलब ट्रायंगल से सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन को। 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन जब हम यूज करेंगे हमें मिल जाएगी दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू। BC का भी वैल्यू मिल जाएगा, AB का वैल्यू। कैसे? अब मैं यहाँ पे उसको दिखाऊंगा। कंसिडर ट्रायंगल, पहले हम बड़ी वाली ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। कंसिडर ट्रायंगल व्हाट यू कॉल, आप समझो मैं क्या करूंगा, ADB। कंसिडर ट्रायंगल ADB यहाँ पे लिखना था। ADB मुझे पता ADP पे यूज करो तो tan of 30 डिग्री, ये बड़ी वाली ट्रायंगल tan of 30 डिग्री मींस AB डिवाइडेड बाय BD, which implies to tan of 30 डिग्री होता है 1/√3 is equal to AB IC रखूंगा जो मुझे निकालना है, डिवाइड बाय BD को मैं लिखूंगा 40 प्लस BC, लेकिन मीटर्स में। इसको मैं मान के चलूंगा इक्वेशन 1। देखो बचपन में क्या होता है, जब मैं भी क्लास 10th में था
बच्चे क्या अक्सर करते थे जब वो फॉर एग्जांपल ट्राइगोनोमेट्री यूज करते थे बड़ी वाली ट्रायंगल पे या छोटी वाली ट्रायंगल पे, वो यहाँ पे देखते थे कि दो वेरिएबल्स पर आए, दो वेरिएबल्स आए तो एक ही इक्वेशन से थोड़ी दो वेरिएबल्स निकले, वो इसको रब करते थे, कहते थे कि हमने गलत किया। ना, गलत नहीं किया, दैट मींस आपने समझा नहीं है लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल। एक तो होता है पढ़ना बेटा एग्जाम के लिए, तो होता है समझना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स है, उसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास होनी चाहिए दो इक्वेशन। हाँ, जाहिर सी बात है एक इक्वेशन से तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। मेरे पास उनको आइडिया था उस वक्त, मतलब उनको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं था, जो असल में कॉन्सेप्ट है लीनियर। वो समझते थे कि दो वेरिएबल्स है, नहीं निकल सकते कयामत तक बेटा। अरे निकल सकते, क्यों नहीं निकल सकते? आप ऐसी दूसरी इक्वेशन फाइंड करके तो जिसमें यही दो वेरिएबल्स होंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर तो हमारे पास मेथड ही मेथड है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन मसला है पहले ऐसी दूसरी इक्वेशन, ऐसी दूसरी इक्वेशन तो बनेगी कैसे जब हम छोटे ट्रायंगल पे व्हाट वी कॉल एज यूज करेंगे क्या, यही इसको क्या बोलते हैं हम, ट्राइगोनोमेट्री। अब हम कंसिडर करेंगे छोटी वाली राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मैंने इक्वेशन 1 माना। कंसिडर ट्रायंगल ए बी सी। जरा मुझे बता इसमें tan of 30 सर tan ही क्यों? अरे अभी बोला ना हाइपोटेन्यूज से कोई डीलिंग है नहीं, साइन और कॉस को क्या करोगे? ए बी डिवाइड बाय बी सी, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। जरा मुझे जल्दी जल्दी बोल, tan of 30 किसके बराबर होता है? दैट इज √3। tan of 30 होता है बराबर, सॉरी tan पहले हमने क्या यूज की, ट्रायंगल ADB में 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, tan of 60 डिग्री क्या होता है? √3 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BC। ये बन गई ना दूसरी इक्वेशन। अरे यार ये सर एक इक्वेशन, ये क्या दूसरी इक्वेशन, दोनों में सेम वेरिएबल्स, दो यहाँ पे भी ए बी बी सी, यहाँ पे भी ए बी बी सी, दो इक्वेशंस को सॉल्व करो किसी भी तरीके से, बेटा आपको क्या निकलेगा? आपको सिर्फ ए बी ही नहीं जितना, आपको बी सी भी निकलेगा। बी सी इज द शेडो ऑफ द व्हाट वी कॉल एज टावर व्हेन द अल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। क्या वो नहीं पहुंच सकता था शेडो ऑफ द टावर व्हेन द व्हाट वी कॉल एज व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 60 डिग्री? BC निकले, BC भी निकलेगा, दैट मींस AB भी निकलेगा, हाइट ऑफ टावर भी निकलेगा, शेड ऑफ द टावर व्हेन सन्स अल्टीट्यूड इज 60 डिग्री, दोनों वेरिएबल्स यहां से निकले। इतना ही नहीं, शेड ऑफ द टावर व्हेन सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री वो भी निकलेगा, क्योंकि अगर BC निकला प्लस करो 40 वो निकलेगी शेड ऑफ द टावर व्हेन सन्स अल्टीट्यूड इज व्हाट वी कॉल एज 30 डिग्री। जरा मुझे बोलो यहाँ पे पहले हमारा मकसद क्या है? हाइट ऑफ द टावर, दैट मींस AB। जरा मुझे बोलो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कैसे मैं करूंगा? यूजिंग इक्वेशन 3। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे यूज करता हूं बेटा? आप तो थक गए होंगे पढ़ पढ़ के। जरा मुझे बोलो, अगर किसी ने नहीं पढ़ा, अरे अभी पढ़ो ना, मैं दिखा रहा हूं बेसिक से। अब क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है, यहां से मैं BC का वैल्यू निकालूंगा, फिर जो मैंने BC का वैल्यू यहां पे निकाला वो मैं पुट करूंगा किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में जब मैं BC के बदले मतलब BC के बदले AB यूज करूंगा, यहाँ पे आया AB ही जितना वेरिएबल मुझे AB निकलेगा, दैट मींस मैं यूज करूंगा इक्वेशन 2। जरा इक्वेशन 2 से मुझे BC मिलेगा बराबर AB डिवाइडेड बाय √3। जब मुझे निकला BC बराबर AB डिवाइड बाय √3, इसको मैं मानूंगा इक्वेशन 3। फिर मैं करूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बेटा बचपन में लिखते थे हम ये, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3। अगर आपने बेटा पढ़ा नहीं है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, अरे मैं हूं ना, मैं तुझ स्टार्ट करूंगा ना, सारा मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा ना तुझे, दैट मींस मैं सब चैप्टर्स में आपको ऐसी डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा, पूरी एनसीईआरटी को कवर करूंगा। वहां पे तुझे फील आना चाहिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तू इक्वेशंस को एक झटके में सॉल्व करेगा। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन व्हाट वी कॉल एज 1। जरा मुझे जब इक्वेशन 1 में वैल्यू, इक्वेशन 1 क्या है? 1 बाई √3 इज इक्वल टू, विच इम्प्लाइज टू 1 बाई √3 इज इक्वल टू AB को मैं यही रखूंगा डिवाइडेड बाई 40 प्लस BC। BC को मैं क्या वैल्यू पुट करूंगा? BC को मैं क्या लिखूंगा? AB डिवाइड बाई √3। जरा मुझे बोल, विच इम्प्लाइज टू 1 बाई √3 आया बराबर AB डिवाइडेड बाई व्हाट वी कॉल एज 40 √3 प्लस AB डिवाइडेड बाई √3। जरा जल्दी जल्दी बोल, ये क्या निकला बराबर? जरा मुझे जल्दी जल्दी बोल, ये किसके बराबर निकला? which implies to 1 by √3 IC निकलेगा इज इक्वल टू AB। जरा मुझे बताओ, इस जो ये बड़ा डिवाइड है इसको मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू में। इनटू में जब मैं कन्वर्ट करूंगा √3 ऊपर चढ़ जाएगा और 40 डिवाइडेड बाय व्हाट वी कॉल एज 40 √3 प्लस AB यही रहेगा।
ज़रा मुझे जल्दी जल्दी बोल। 40√3 इंटू 1 होता है 40√3 प्लस ए बी इंटू 1 होता है ए बी इज इक्वल टू ए बी आएगा ऐसी √3 इंटू वट वी कॉल एज √3 इंटू √3 आएगा 3 दैट मीन्स 3ab। ज़रा मुझे जल्दी जल्दी बोलो विच इम्प्लाइज टू 40√3 आएगा बराबर। ज़रा मुझे बोलो ये है ना 3 टाइम्स ए बी, ये है ना ए बी, ये किसके बराबर आएगा 3 टाइम्स ए बी माइनस ए बी दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी। ये है ना 3 टाइम्स, असल में ये 3 टाइम्स ये है 3ab, इसको मैं लिखूंगा सीधे 3ab। 3ab अगर मैं ये ab यहाँ से मतलब लूंगा राइट हैंड साइड में, ये बन जाएगा माइनस ab दैट मीन्स 2ab। 2 1 आर 2 20 आर, ये √3 को नहीं √3 ऐसे ही रखो 2 2 1 आर 2 20 आर दैट मीन्स ये बन जाएगा ab जो हाइट ऑफ द टावर दैट विल बी 20√3 मीटर्स। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस की उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज द हाइट ऑफ द टावर फाइंड करो। ये वाला क्वेश्चन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने लिखा था पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे को सोचना पड़ता है कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है, तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप यहाँ पे लिखोगे डियर फॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर किसके बराबर आएगी वट वी कॉल एज 20√3 मीटर्स। बेटा अगर मैं एग्जामिनर हूँगा मैं एक्सरसाइज नहीं मानूंगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ये एग्जाम्पल है, दैट्स एग्जाम्पल नंबर 5। इसको नोट कीजिए, 1-2 बार देखिए मैंने क्या किया, कहाँ पे क्या किया, इसको देखिए बेटा। इसके बाद मैं इसको रब करता हूँ और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल नंबर 6 लिखता हूँ, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद है हमारे पास एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 क्या है? द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 8 मीटर बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। देख कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक 8 मीटर बिल्डिंग है, पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 8 मीटर बिल्डिंग है, 8 मीटर लंबी बिल्डिंग है। ये कह रहा है कि जो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन है कहां से? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मैं यहां से एक मल्टी स्टोरी, सर बड़ी क्यों बनाई? ऑब्वियसली बात है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बड़ी होगी 60 मीटर बिल्डिंग से। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग टू द बॉटम एंड टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से टॉप से लेके बराबर इसके टॉप तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अरे यार मैं इसका अपना ऑब्जर्वर कहाँ पे ढूंढूं इस वक्त क्यों? क्योंकि ये नीचे की ओर देखा। मैंने आपको पहले भी बोला है एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप, चाहे ऊपर से ये नीचे देखिए यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन डिफाइन होगा, चाहे यहाँ देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन डिफाइन होगा, यहाँ देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होता है कि सर एंगल ऑफ डिप्रेशन सिर्फ टॉप टू बॉटम डिफाइन होता है। ना बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे देखो नीचे और देखना चाहिए। एलिवेशन ऊपर कहीं भी देखो डिफाइन होगा, डिप्रेशन नीचे कहीं भी देखो डिफाइन होगा। मुझे पता फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस 8 मीटर बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ दिस फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ दिस व्हाट वी कॉल एज ये 8 मीटर बिल्डिंग। मुझे पता एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। दैट मींस यहाँ पे मैं ऑब्जर्वर मानूंगा, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे कितना है? 30 डिग्री। अब जब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इस वक्त मेरी लाइन ऑफ साइट क्या है? ये। अब लाइन ऑफ साइट क्या है मेरे पास? ये। क्योंकि लाइन ऑफ साइट क्यों चेंज हो? क्योंकि मैं देख रहा हूँ नीचे, अब बॉटम ऑफ दिस 8 मीटर बिल्डिंग। इस वक्त एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? दैट इज 45 डिग्री। ऑब्वियसली जब नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ेगा। अब मुझे क्या निकालना है? दैट मुझे निकालना है हाइट ऑफ दिस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। जरा मुझे एक चीज बता, एक तो मुझे निकालनी है हाइट किसकी, हाइट किसकी? इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, दो और मुझे निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। जरा मुझे बोल, फिगर सबसे इंपॉर्टेंट, इन क्वेश्चन में फिगर बनाना बहुत है। अगर आपने फिगर बनाई, बहुत सारे बच्चों को एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रा करना ही नहीं आएगा, उनने मेरा पहला लेक्चर देखा ही नहीं होगा। मैंने वहां पे वाजिया किया हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के दरमियान जो एंगल होता है नीचे की ओर, वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे नीचे की ओर 30 डिग्री, यहाँ पे नीचे की ओर 45 डिग्री। जरा मुझे जल्दी बोल, फिर क्या हम करते हैं? फिगर बनाने के बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं फिगर को। जरा मुझे बोल, मैं लिखूंगा ए बी सी डी, इसको मैं मानूंगा ए बी द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। लेट ए बी क्या बी द हाइट ऑफ, ये हमने निकालनी है हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। Let AB be the height of multi-story building. AB मैंने ली height of multi-story building। जरा मुझे बताओ CD क्या है? CD be the
हाइट ऑफ स्मॉल बिल्डिंग, क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मतलब लार्ज बिल्डिंग बड़ी बिल्डिंग, ये है छोटी। हाइट ऑफ स्मॉल बिल्डिंग, स्मॉल बिल्डिंग। जरा मुझे बोलो एसी क्या रिप्रेजेंट करता है? एसी रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, जो हमने निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। फिर मुझे पता एसी क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। अगर एसी रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, यही हमें निकालना है। जरा मुझे बता, इसके हमने लिखा, अब मुझे पता इसके बाद हमें क्या करना होता है? पहले फिगर बनाना सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद इसी फिगर को लिखना थोड़ा सा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है कि बेसिक ट्राइगोनोमेट्री यूज करके कैसे मैं अपने जो मुझे निकालना है उन्हीं को निकालना। ए भी मुझे निकालना, एसी मुझे पता। एक चीज मुझे बता, अगर ये 45 डिग्री ये एंगल है, मुझे बताओ क्या आप में से मुझे बोल सकता है कोई ये एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली मैं 100% कह सकता हूँ ये भी होगा 45 डिग्री। सर क्यों होगा ये भी 45 डिग्री? 45 डिग्री ये इसलिए होगा क्योंकि ये पूरा है राइट एंगल 90 डिग्री। मैं यहाँ पे लिखूंगा 45 डिग्री प्लस इसको मैं मान के चलूंगा थीटा। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री को मैं ब्रैकेट में लिखूंगा राइट एंगल, इसको यहाँ पे दिखाना है। ये चीजें एग्जाम में देख के बहुत खुश होता है, इसको मतलब समझ आता है कि इसने अच्छे टीचर से पढ़ा है बेटा, इसने अफरान सर से पढ़ा है बेटा। क्यों? क्योंकि ये मैं इन चीजों पे ज्यादा फोकस करता हूँ। आदि टीचर्स क्या करते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं वहां पे 45 डिग्री, लेकिन बच्चे को कंफ्यूजन फिर उम्र भर रहता है, ये 45 डिग्री आया वहां पे, आया कैसे? इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये पूरा 90 डिग्री, दैट मींस थीटा विल बी आल्सो इक्वल टू 45 डिग्री। चाहे जरूरत आगे लगे या न लगे वो तो आगे देखा जाएगा, लेकिन पहले हम निकाल के ये नोइंग बेसिक ज्योमेट्री। जरा मुझे बता एक चीज, मैं ट्राइगोनोमेट्री किस में यूज करता हूँ? राइट एंगल ट्रायंगल में। अब मुझे इन दो साइड्स को फाइंड करना है, मुझे यूज करनी है ट्राइगोनोमेट्री। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितनी राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रही है? सर यहाँ पे बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स, मतलब है मुझे उन्हीं ट्रायंगल्स को यूज करना है जिनसे मुझे फायदा मिलेगा। एक तो ये ट्रायंगल बन रही है BCE, एक तो ये दूसरी ये ट्रायंगल भी बन रही है व्हाट वी कॉल एज, दूसरी ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। एक तो BCA क्या नहीं बन रही है ये राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरी आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं BC, इसको मान के चलते हैं MD, इसको भी मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ ना, इसको मैं मान के चलता हूँ D। अगर मतलब मुझे ये ट्रायंगल भी जरूरत पड़ी मतलब इस्तेमाल करने की, तो मैं इस ट्रायंगल को भी यूज करूंगा व्हाट वी कॉल एज BCD। लेकिन मैं समझूंगा मैं कौन सी ट्रायंगल यूज करूँ। देख बच्चा मुझे पता, हाँ और एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे यूज होगी। देखो देखो, एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, देख यहाँ पे कितनी राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रही है, बहुत ज्यादा बन रही है। BCA, दूसरी कौन सी हुई? ACD, सॉरी ACD कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है BDC। हाँ और एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो मुझे दिखाई दी थी, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल। जरा मुझे बोलो कौन सी? BD, एंड इसको मैं मान के चलूंगा E पॉइंट। तुझे समझ नहीं आया? मुझे बता कितनी राइट एंगल ट्रायंगल यूज हो रही है? 3। एक तो दिस BAC, दूसरा BDC, मुझे पता तीसरा इंपॉर्टेंट राइट एंगल ट्रायंगल BD एंड E। मुझे पता मैं कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करूं। पहले मैं इस बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल को यहां से यूज करूंगा। जरा मुझे बोलो यूजिंग कंसिडर, चलो कंसिडर लिख लीजिए। पहले मैं इस बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल को, दैट मींस राइट एंगल ट्रायंगल बहुत सारी बन रही है, मुझे वो राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए जिससे मेरा फायदा निकले। मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को निकला। सर क्यों आपने यूज किया राइट एंगल ट्रायंगल? उसका रीजन भी बताऊंगा। क्योंकि जब मैं tan ऑफ 45 डिग्री यूज करूंगा, ये आएगा ना AB, ये क्या है इसका व्हाट वी कॉल एज बेस, ये क्या है इसका? परपेंडिकुलर। मुझे बताओ परपेंडिकुलर भी मुझे चाहिए, बेस भी मुझे चाहिए, और tan ऑफ 45 डिग्री रिलेशन दे रहा है। दैट मीन्स कि मुझे ये जो 45 ये जो ट्रायंगल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मुझे निकालना है वो दोनों आ रही है इसमें। जरा मुझे बोलो कंसिडर ट्रायंगल ABC। जरा मुझे बोलो tan ऑफ 45 डिग्री। क्या मैंने तुझे कभी बोला है? चला मुझे बताओ एक बात, एक ही बात मुझे बताओ, क्या मैंने तुझे कभी बोला है जब एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल होगा 45 डिग्री, तब परपेंडिकुलर और बेस होते हैं बराबर? चाहे तू प्रूव कर, यहाँ पे तू डायरेक्टली बोल सकता था, अगर तुझे अच्छी स्ट्रॉन्ग है ट्राइगोनोमेट्री, तू कहता था कि इस ट्रायंगल में एक एंगल है 45 डिग्री, दैट मींस BA विल बी इक्वल टू AC। यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्री यूज करके भी हमें वही पता चलेगा, क्यों tan ऑफ 45 डिग्री होता है 1, दैट मींस tan ऑफ 45 डिग्री होता है बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर इज AC डिवाइडेड बाय बेस इज व्हाट वी कॉल AB।
मुझे बताओ 1 किसके बराबर निकला, AC डिवाइड बाई AB। तुझे एक बात खत्म हो गई, जरा मुझे बता, एक चीज तुझे खत्म, एक परेशानी तुझे खत्म हो गई। सर क्यों? याद या एक परेशानी इसलिए, इसको मैं इक्वेशन 1 मानूंगा, एक परेशानी इसलिए खत्म हो गई, जो डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स वो होगी हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अगर तुझे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फिर बेटा तू यहाँ तक सॉल्व करता है, बेटा 90% क्वेश्चन हो गया था, तू ऑप्शन चेक करता है कहाँ पे दोनों बराबर है, उस ऑप्शन को टिक मारता और बेटा क्योंकि वहां पे ऑप्शन होते हैं, चूंकि हमें बोर्ड एग्जाम है, हमें एग्जामिनर को देना है ये बेटा ऐसे 2 है, ये 3 है, बेटा एग्जामिनर को बताना है। तो AC बराबर AB, एक इक्वेशन हमें निकली। अब दूसरी इक्वेशन मुझे बताओ कौन सी हमने ये यूज करे ताकि हमें दूसरी इक्वेशन मिले, जरा मुझे बता। मैं अगर इस छोटी ट्रायंगल को यूज करूं, इस वाली छोटी राइट एंगल ट्रायंगल, मुझे पता इसका ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब नहीं बताना सर कैसे, अरे यार तू बताएगा कैसे 60 डिग्री है। मुझे पता ये छोटा एंगल कितना है, 30 डिग्री। ये कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि फुल है ना 90 डिग्री। तू एंगल्स में मत कंफ्यूज हुआ होगा, तो ये तेरी प्रॉब्लम है, तूने लाइंस एंड एंगल्स नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने तुझे कल भी बोला निहायत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। मुझे बता, अगर ये 30 डिग्री, ये होगा ना 60 90, अगर ये 45 डिग्री, ये होगा ना 45 डिग्री, या दूसरे तरीके से भी तू इसको निकाल सकता है। मुझे बता एक चीज, हाँ वो भी सिमिलर हुआ ना फिर 90, अगर ये पूरा 90, ये 30, ये हुआ ना 60, 30 प्लस 60 क्या हुआ 90, ऐसे भी निकाल सकता 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री 90। देखो ये प्लस ये क्या है 45 डिग्री, यहाँ पे क्या है 45 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री। दैट मीन्स जब मैं कंसिडर करूंगा ट्रायंगल, कंसिडर ट्रायंगल, जरा कौन सी ट्रायंगल करूंगा, कंसिडर BDE। इसमें मैं यूज करूंगा tan of 60, tan of 60, दिस इज 60 डिग्री। मुझे बोला tan of 60 क्या निकलेगा, B दैट इज सॉरी परपेंडिकुलर, दैट इज व्हाट वी कॉल एज D डिवाइडेड बाय B। अब आपका सवाल जेन्युइन है, होना चाहिए। अगर आपको वो सवाल नहीं है तो बेटा आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। सवाल ये होगा सर एक तो मैंने ये ट्रायंगल यूज की, इसको तो तूने सर आपने बताया कि क्यों यूज करेंगे, सर मसला ये क्यों यूज करेंगे ये छोटी वाली ट्रायंगल, इससे क्या फायदा आएगा, हम ये बड़ी वाली ट्रायंगल क्यों नहीं यूज करेंगे दूसरी वाली साइड की, देख इससे क्या फायदा आएगा। मुझे बता इससे क्या इन्वॉल्व हो रहा है, D हो रहा है ना, अरे यार B सॉरी B यहाँ पे परपेंडिकुलर, सॉरी हाँ ठीक लिखा था मैंने, D डिवाइड बाई B, D डिवाइड बाई B। देख D इन्वॉल्व होता है ना, ये मुझे पता है ना E, क्योंकि DC अगर 8 मीटर से AEB कितना होगा 8 मीटर्स। अगर ये है AC, दिस विल ऑल्सो बी AC। अरे यार इसको मुझे एक्सप्लेन करना है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक है DC, मतलब DC दैट इज 8 मीटर्स, यहाँ से लेके AE क्या होगा 8 मीटर। मुझे पता अगर यहाँ से लेके यहाँ तक AC, यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगा AC। देख अगर मैं tan of 60 को यूज करूंगा, AC भी इन्वॉल्व होता है ना। असल में सर AC कौन है, ये D जो है ना, ये असल में AC ही है। D के बदले में AC यूज कर सकता हूँ ना। सर क्यों करोगे AC यूज, AC करूंगा मैं इसलिए यूज क्योंकि ये जो है ना AC और D ये बराबर है ना। दूसरा मुझे पता B की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, B की जगह मैं क्या नहीं लिख सकता हूँ। ये पूरा क्या है, पूरा क्या है, मुझे जल्दी जल्दी बोल, पूरा क्या है सर, पूरा है A व्हाट वी कॉल एज AB, पूरा क्या है AB, लेकिन ये क्या है 8 मीटर्स। क्या मैं B के बदले नहीं लिख सकता हूँ कि व्हाट वी कॉल एज AB माइनस 8। सर प्रॉब्लम हो गई, क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, कुछ तो मैंने नहीं किया, मैं बेसिक ज्योमेट्री कर रहा हूँ। AB को लिख रहा हूँ AB, इस पूरे ये जो B है ना इसको मैं लिख रहा हूँ AB माइनस 8। अगर मुझे यहाँ पे आया है BE के बदले में लिख सकूँ AB माइनस 8, क्या मेरे पास दूसरी इक्वेशन नहीं बन गई। याद रखना ये मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं ये छोटी ट्रायंगल यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब इस फिगर को देखा ना मुझे उसी वक्त याद आया अगर मैं इस छोटी ट्रायंगल को लगाऊंगा यहाँ पे आएगा B और D तो बराबर AC, और B को भी मैं लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ AB। दैट मींस मेरे पास दो वेरिएबल्स आएगा AC और AB, यहाँ पे भी AC और AB वेरिएबल्स, खत्म बात। अरे तुझे समझ नहीं आया, मैंने इस ट्रायंगल को इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जो मेरे दो वेरिएबल्स है जिनके लिए मैंने एक इक्वेशन बनाई है वो दो वेरिएबल्स इस ट्रायंगल को यूज करके मेरे पास आ रहे। जरा मुझे बताओ इसको फर्दर सॉल्व करो। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई AB माइनस 8। जरा मुझे जल्दी जल्दी बोलो इसको मैं इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट तो इजी है, जरा मुझे बोलो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग वैल्यू ऑफ, जरा मुझे बताओ वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट
इन इक्वेशन सेकंड, जब मैं इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू सब्स्टिट्यूशन बेटा, दो इक्वेशंस बन गई, दो वेरिएबल्स है, दो इक्वेशंस जब दो वेरिएबल्स होती है, दो इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, डिफरेंट मेथड्स एडिशन सब। यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल आसान है। AC के बदले डालो AB, जरा मुझे बताओ AC के बदले AD, √3 इज इक्वल टू, जरा मुझे बताओ AB डिवाइडेड बाई AB माइनस 8, जरा मुझे बोलो यहाँ पे निकलेगा AB√3 माइनस 8 √3 इज इक्वल टू AB, जरा मुझे बोलो AB यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, दैट मीन्स AB निकलेगा कॉमन, यहाँ से बचेगा √3 माइनस 1, यहाँ से बचेगा 8 √3, दैट मीन्स AB विल बी इक्वल टू 8 √3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। मुझे लगता है आंसर IC होगा, AB का वैल्यू आपको IC दिया गया होगा। अगर बेटा IC नहीं दिया गया होगा तो √3 का वैल्यू तो पुट करेगा 1.78 इंटू 1.7 करेगा, 1.7 माइनस 1 होता है 0.7। चलो यहाँ तक तो मैं सॉल्व करता हूँ। फिर 8 √3 डिवाइड बाई √3 इंटू 1 क्या होता है, √3 माइनस 1 क्या होता है, 1.7 माइनस 1 दिस इक्वल टू 0.73 होता है। ये आपका आंसर है। इतना मीटर्स क्या होगी, ये क्या निकला है, लेकिन AB, व्हाट इज AB, ये क्या हमारे पास निकला AB क्या है, दैट इज द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, दिस रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये है AB, और AB क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, दिस इज हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। सर हमारे पास दूसरा वेरिएबल भी था, वो कैसे निकालेंगे, दूसरा वेरिएबल कौन था, AC, जरा मुझे बताओ इस इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन, दूसरा वेरिएबल भी यही होगा। अरे यार मैं क्या दूसरा वेरिएबल निकालने की बात कर, हाँ अगर यहाँ पे कुछ डिफरेंट इक्वेशन बनी होगी, AC इज इक्वल AB प्लस 5 प्लस 6, तो अब दूसरा वेरिएबल कैसे निकालता है, यहाँ पे वैल्यू निकालते, यहाँ पे वैल्यू एक वेरिएबल का डालते हैं, इस इक्वेशन में एक वेरिएबल का वैल्यू, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो AB इज इक्वल टू AC, अगर एक वेरिएबल निकला ये बराबर, देयरफॉर ये किसके बराबर मेरे पास निकलेगा, AC भी निकलेगा बराबर 8 √3 डिवाइडेड बाई 0.73 मीटर्स। यहाँ IC रखा, IC अच्छा लगता है, 8 √3 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 मीटर्स। AC क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। ये आपके पास सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 6, दैट मीन्स हाइट ऑफ टू बिल्डिंग भी आपने निकाला, और ये हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी आपने निकाली, और ये भी आपने निकाला व्हाट वी कॉल एज डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6। अब मैं इसको रब करूंगा, फिर मैं लिखूंगा एग्जाम्पल नंबर 7, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज। हमारे पास एक ब्रिज है, इस पे एक पॉइंट है, दैट इज सपोज पॉइंट P है, इस पे एक पॉइंट है पॉइंट P। अक्रॉस ए रिवर, ओब्वियसली जैसे डेली लाइफ में आप देखते हो, डे टू डे लाइफ में देखते हो कि रिवर के ऊपर है ब्रिज, यहाँ से रिवर है, मतलब यहाँ से नीचे से इस पानी जा रहा है, लेकिन नीचे से क्या जा रहा है, पानी जा रहा है, और उसके ऊपर से क्या है, ब्रिज। कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। बैंक्स क्या होते हैं, रिवर के किनारे। अगर ये चूंकि 3D इमेज में यहाँ दिखा नहीं पाऊंगा, ये मेरे पास एक ब्रिज है, इसके नीचे से क्या जा रहा है, पानी। मुझे पता इस रिवर के दो किनारे कौन से होंगे जो अपोजिट साइड में, एक तो ये किनारा, दूसरा ये किनारा। एक साइड से अपोजिट, मतलब जो एक साइड से किनारा हो उसके अपोजिट साइड से क्या होगा, दूसरा किनारा। मुझे बताओ ये मेरे पास रिवर जा रहा है अंदर की ओर, मुझे पता ये क्या है, एक किनारा, ये क्या हुआ, दूसरा किनारा। ये कह रहा है जो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन है ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड, जो ये बैंक्स है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दैट मीन्स अगर मैं, मुझे पता ऑब्जर्व कहां से मैं कर रहा हूं, पॉइंट P से। जरा मुझे पता जब मैं पॉइंट P से ऑब्जर्व कर रहा हूं एक बैंक, मुझे पता एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है, 30 डिग्री। सर आपने हॉरिजॉन्टल ये क्या डाली, हॉरिजॉन्टल लेवल, क्यों, क्योंकि मैं ऑब्जर्व यहाँ इसी चीजों को कर रहा हूँ। दैट मीन्स जब मैं दूसरी बैंक की ओर ऑब्जर्व कर रहा हूँ एंगल क्या बन रहा है, 45 डिग्री। जब मैं दूसरी ओर देख रहा हूँ एंगल क्या बन रहा है, 45 डिग्री। यहाँ से क्या बन रहा है, 35 डिग्री। ये क्या बन गई, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कहां से कर रहा हूँ, पॉइंट P से। मतलब मैंने एक साइड से देखा तो लाइन ऑफ साइड के साथ हॉरिजॉन्टल एंगल बना रही है 45 डिग्री, दूसरी साइड से देखा तो लाइन ऑफ साइड हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ एंगल बना रही है व्हाट वी कॉल एज 30 डिग्री। हमें क्या बताना है, इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर्स। जो ब्रिज है ये किस हाइट पे है, 3 मीटर्स की फासले, 3 मीटर्स की हाइट पे ये ब्रिज है। फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। व्हाट्स द विड्थ ऑफ द रिवर, ये है ब्रिज, नीचे से रिवर जा रहा है। व्हाट्स द विड्थ ऑफ द रिवर, ये दैट मींस ये है विड्थ ऑफ द रिवर। तुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर। अरे तुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे निकालनी है विड्थ ऑफ द रिवर। पहले मैं इसी को लिखूंगा, तो हमारा रूटीन क्या रहता है, पहले सर इसको ये बनाना फिगर को अकॉर्डिंग क्वेश्चन, फिर इसी क्या इसको लिखना, किसको
फिर इसको लिखना व्हाट वी कॉल इसी फिगर को एक्सप्लेन करना। मैं इसको मानूंगा पॉइंट पी, मैंने माना ना, चलो यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको पॉइंट पी, इसको मैं मानूंगा पॉइंट ए, इसको मैं मानूंगा पॉइंट बी। मुझे पता जल्दी जल्दी, लेट पी बी द पॉइंट ऑन द रिवर, लेट पी बी द, मैं पी को मानूंगा पॉइंट, चूंकि इसने कहा ना फ्रॉम अ पॉइंट, मैं उसी पॉइंट का नाम लिखता हूँ, ऑन द ब्रिज, पी बी द पॉइंट ऑन द ब्रिज। AB represents the width of the river, जो हमने निकालना है। AB represents width of the river, जो हमने निकालना है, width of river। AB represent क्या करता है, width of river। AB represents width of the river। और मत कुछ लिखने की जरूरत, हाँ मैं यहाँ पे ये जो AB है ना, width of the river, इस जो ये P है ना, यहाँ पे जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं पॉइंट मानूंगा ABC। आप इसको बोल सकते हो जो PC है ये है हाइट, and let PC be the, तुझे समझ नहीं आया, ये है ना यहाँ से P से लेके C तक, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे नाम दिया C, ये क्या है PC, इट इज द हाइट ऑफ द रिवर, इसको भी यहाँ पे हम लिखेंगे PC क्या है, हाइट ऑफ द रिवर, यहाँ से लेके यहाँ तक, व्हाट इज द हाइट ऑफ द रिवर, मतलब हाइट एट विच द ब्रिज इज लोकेटेड, हाइट ऑफ द रिवर नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज द हाइट ऑफ द ब्रिज, एंड PC be the height of the bridge। PC क्या है, हाइट ऑफ ब्रिज, और ये वही से देखे, अरे तुझे समझ नहीं है, मैंने ये खुद लेट किया, ये जो हाइट ऑफ द ब्रिज है ये PC है, लेकिन ये वही से देखे ना 3 मीटर्स, PC is equal to 3 मीटर्स, ये वही से मुझे देखे हाइट ऑफ द ब्रिज, व्हाट वी कॉल हाइट ऑफ द ब्रिज। मुझे क्या निकालना है, AB, ऑब्वियसली जो मैंने लेट किया विड्थ ऑफ द रिवर, PC क्या है, हाइट ऑफ द व्हाट वी कॉल एज ब्रिज, मुझे पता व्हाट इज दिस P है पॉइंट ऑन द ब्रिज, मुझे पता मुझे क्या निकालना है AB। सर AB निकालने के लिए मुझे यूज क्या करनी है, ट्राइगोनोमेट्री, लेकिन ट्राइगोनोमेट्री में मुझे यूज करनी पड़ती है राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए ना, उसी में मैं ट्राइगोनोमेट्री यूज कर, यहाँ पे कितने राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं, दो, जरा तुझे समझ आया था कौन सी, एक तो ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल, ये छोटी, दूसरी ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल, जरा मुझे जल्दी बोल, जरा मुझे जल्दी बोल। सर राइट एंगल ट्राइंगल तो यूज करते, लेकिन मसला है न मुझे इस राइट एंगल ट्राइंगल का कोई एंगल पता है, ना मुझे इस राइट एंगल ट्राइंगल का कोई एंगल, मुझे राइट एंगल ट्राइंगल कोई एंगल पता होना चाहिए तभी मैं यूज करूंगा। अरे यार तुझे समझ नहीं आया, मुझे दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल पता है, जरा कैसे, मतलब एक एंगल नहीं, दोनों एंगल्स पता है, जरा मुझे बता एक चीज, मैंने तुझे बोला था क्या कभी जब मैंने स्टार्ट किया ये चैप्टर, मैंने कहा था एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 2 पैरेलल लाइंस है, बीच में जा रही है एक ट्रांसवर्सल, ये इसके साथ 45 डिग्री अपोजिट साइड में 45 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इसको यहाँ पे एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा, इसको लगेगा बाकी में इसने अफरान सर से पढ़ा है बेटा, तो लिखेगा इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये 45 डिग्री निकला, जरा मुझे बता, ये है ना तुझे पता 3 मीटर्स, तुझे निकलेगी ना ये AB, इसको मैंने क्या माना है C पॉइंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा, तुझे निकलेगा ना BC, फिर IC इस ट्रायंगल पे अप्लाई करेगा, तुझे निकलेगा ना AC, जब BC भी निकला AC भी निकला, तुझे इसको ऐड करेगा, तुझे मिलेगी हाइट ऑफ द रिवर। जरा मुझे पहले मैं क्या करूंगा, कंसीडर, ये मैं अब यहाँ पे नहीं लिखूंगा ये कैसे 45 डिग्री, इसको मैंने यही लिखा व्हाट वी कॉल एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो सोचना कैसे होता है, आपको निकालना है AB, अब आपने सोचना है ट्राइगोनोमेट्री से मैं कैसे निकालूंगा AB, आपने सोचनी है यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी बनती है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल से ही ट्राइगोनोमेट्री का वास्ता है, यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही है, लेकिन अब मुझे एंगल इनके पता नहीं था, इसका भी एंगल मुझे पता था, अगर ये 30 डिग्री इसके साथ बना था, ऑब्वियसली ये भी होगा 30 डिग्री, इसको भी मैं लिखूंगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तुझे समझ नहीं आया, अगर ऊपर 30 डिग्री नीचे भी 30 डिग्री, अब मुझे इनके एंगल्स पता नहीं थे, जब मुझे इनके एंगल्स पता चले तो मैंने कहा ये हाइट भी पता है मुझे, ये मुझे नहीं पता है, दैट मींस मुझे यहाँ से इस ट्रायंगल से BC निकलेगा, यहाँ से इस ट्रायंगल से AC निकलेगा, इनको ऐड करेंगे तो मुझे विड्थ ऑफ द रिवर निकलेगी। पहले मैं कंसीडर करूंगा ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, व्हाट वी कॉल एज PBC, कंसीडर ट्रायंगल PBC। जरा मुझे बोलो मैं क्या यूज करूंगा, tan of 45 डिग्री। अरे यार कितनी बार मैं बोलूंगा, जब एंगल एक 45 डिग्री होता है तो ये साइड होगा बराबर दिस के, मैं लिख सकता हूँ tan of 40, चलो मैथमेटिकली करूंगा मैं, tan of 45 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर है 3 डिवाइड बाय बेस है BC, दैट मींस व्हिच इंप्लाइज tan of 45 डिग्री होता है 1, व्हिच इंप्लाइज, तो मैं सीधा लिखूंगा BC इज इक्वल टू 3 मीटर्स, दैट मींस क्योंकि मैंने पहले ही बोला अगर ये 3 मीटर्स ये भी निकला 3 मीटर्स। बहुत सारे बच्चे बुद्धू
बुद्धू बुद्धू बुद्धू होंगे, वो लिखेंगे AC भी 3 मीटर, उनको लगेंगे ये ट्रायंगल भी IC, ये ट्रायंगल भी IC। हाँ, बनाने के लिए जाहिर सी बात है मैंने इनको सेम बनाया, लेकिन ये ट्रायंगल सेम नहीं बनेंगे क्योंकि इसका एंगल एक 45 डिग्री है, एंगल दूसरा है 30 डिग्री। दैट मींस ट्राइगोनोमेट्री है ना, अगर एंगल वेरी करता है, एंगल जब वेरी करेगा तो एंगल ही देता है ना रिलेशन बिटवीन द साइड्स। यहाँ पे एंगल अलग है, यहाँ पे एंगल अलग है, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन द साइड्स अलग होगी, मे बी ये बड़ा होगा या ये छोटा होगा, हाइपोटेन्यूज इससे बड़ा होगा, हाइपोटेन्यूज छोटा होगा। बनाने में मैंने इन ट्रायंगल्स को सेम बनाया, इसका मतलब नहीं है BC इज इक्वल टू AC, कभी नहीं हो सकता है बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल है 45 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री। ये एक जैसी ट्रायंगल्स कहाँ बनेंगे? क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री गवाह है कि एंगल ही डिसाइड करती है साइड्स क्या है। अगर ये 40 डिग्री है तो ये साइड बराबर दिस साइड, अगर ये 30 डिग्री है तो ये साइड कभी भी बराबर इस साइड के नहीं होगा। दैट मींस ये कभी नहीं 3 मीटर होगा, ये 3 मीटर नहीं होगा, ये अलग होगा। बनाने के लिए मैंने इनको एक जैसा बनाया, इसका मतलब नहीं है ये एक ही ट्रायंगल्स है, ये भी निकला 3 मीटर, ये भी निकला 3 मीटर। अब तुझे अगर कुछ भी नहीं आता है, फॉर एग्जांपल तू क्या करेगा? तू पूछेगा ट्राइगोनोमेट्री से जवाब। अब देख तुझे अभी ट्राइगोनोमेट्री जवाब देगी AC कभी 3 मीटर के बराबर नहीं होगा। ये तब निकलता 3 मीटर जब यहाँ पे भी एंगल होता 45 डिग्री। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, क्योंकि मैंने ये कंफ्यूजन बच्चों में देखा है, वो कहते हैं कि BC निकाल, अब क्यों निकालेंगे AC, वो भी होगा 3 मीटर क्योंकि ट्रायंगल्स एक जैसे। अरे बुद्धू, ये तूने बनाई है एक जैसी, मैंने भी बनाई है एक जैसी। ये 45 डिग्री, ये 30 डिग्री, एंगल्स डिफरेंट है तो साइड्स भी डिफरेंट होंगे। ये साइड थोड़ा सा बड़ा होगा या थोड़ा सा छोटा होगा इस साइड से। तो जाहिर सी बात है अपने बनाने पे इतना भरोसा नहीं करना कि ये साइड भी होगा 3 डिग्री। अब तुझे कुछ पता ही नहीं है, तुझे पता ही नहीं ये 3 मीटर होगा, 3 मीटर से ज्यादा होगा, 3 मीटर से कम होगा। बेहतर जाहिर सी बात है तू किसकी मदद लेगा? तू लेगा ट्राइगोनोमेट्री की मदद। अब मैं लूंगा कंसिडर ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल? दिस APC ट्रायंगल APC। जरा मुझे बोलो APC ट्रायंगल में बता जल्दी। tan of what we call as we will use tan of 30 degree that will be equal to, जरा मुझे बोलो परपेंडिकुलर क्या है? 3 मीटर्स डिवाइडेड बाय बेस क्या है? AC। देख AC क्या निकला बराबर? AC निकला बराबर 3 डिवाइडेड बाय tan of 30 क्या होता है? 1/√3। That means AC निकला बराबर 3/√3। तुझे समझ नहीं आया? tan of 30 क्या होता है? 1/√3। That means AC किसके बराबर निकला? 3/√3, 3 into √3। That means ये निकला ज्यादा किससे? BC से। जाहिर सी बात है ये तो ज्यादा निकलना ही था। क्यों? क्योंकि ये एंगल है 30 डिग्री, क्योंकि ट्राइगोनोम में एंगल चेंज हुआ तो ऑब्वियसली बात है साइड्स चेंज होंगे, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस क्या होगी? बराबर नहीं होगी। यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस इसलिए बराबर क्योंकि 45 डिग्री थी, क्योंकि tan of 45 डिग्री होता है मान। यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस बराबर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री है एंगल। यही तो ट्राइगोनोमेट्री है, साइड्स डिसाइड करते हैं एंगल, साइड्स रिलेशनशिप क्या है एंगल्स के साथ। ये तो ट्राइगोनोमेट्री है। अगर किसी को ट्राइगोनोमेट्री का फील होता वो गलती कभी नहीं करता। अब मैंने इस गलती पे इतना भाषण क्यों दिया सर? क्योंकि मैंने देखा है ये गलती बच्चों से होते हुए। जरा मुझे बोलो AC कितना निकला? 3 मीटर। देयरफॉर विड्थ ऑफ रिवर क्या है? विड्थ ऑफ रिवर क्या होगा? AC प्लस BC। असल में विड्थ ऑफ रिवर पहले लिखना होगा AB इज इक्वल टू विच इज इक्वल AB किसके बराबर? AC प्लस BC। AC है 3 मीटर्स, 3√3 प्लस 3। दैट मीन्स 3 कॉमन आएगा, ये निकला बराबर √3 प्लस 1 मीटर्स। दिस विल बी द विड्थ ऑफ रिवर। बेटा कभी ये गलती नहीं करना AC को भी मानना 3 मीटर्स, क्योंकि एंगल डिफरेंट है। AC ऑब्वियसली डिफरेंट होगा क्योंकि इनका एक साइड कॉमन है 3 मीटर, इसका भी साइड है, ये इसका भी साइड है 3 मीटर। तो बेटा क्योंकि ये व्हाट वी कॉल एज ये डिफरेंट होगा। कितना डिफरेंट होगा? ट्राइगोनोमेट्री बोल रही है कि ये 3√3 टाइम्स दिस साइड होगा, मतलब 3√3 मतलब होगा ये साइड, ये 3 नहीं होगा। बेटा अगर आपको इस मैथ्स में और डेप्थ में होगा तो ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करेगा। क्या ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं? अगर ये सिमिलर होंगे या ये कन्गोरेंट ट्रायंगल्स है तब तुझे पता है कब साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ये कन्गोरेंट है कब साइड्स इक्वल होते हैं, क्योंकि ये जो फॉर एग्जांपल अगर तू इनको कन्गोरेंट प्रूव करता तो ये साइड्स इक्वल होते। तो मुझे लगता है ज्यादा भाषण हो गया, मुझे लगता है तू भी बोर हुआ होगा ये मेरे इस भाषण से। लेकिन याद रखना, एक पॉइंट याद रखना, इस साइड्स को बराबर नहीं मानना। इस ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल की फिगर से इस साइड्स को बराबर नहीं मानना, क्योंकि ये ट्रायंगल ये जो व्हाट वी कॉल एज ये जो ट्रायंगल्स है ये कन्गोरेंट नहीं होंगे, इसलिए ये साइड्स इक्वल नहीं होंगे। वैसे भी तू देख सकता है। थैंक यू वेरी मच।